Welcome back to Biology on Earth. In this video lecture, I'm going to discuss about population ecology, various terms related to population ecology, and how to determine the population size. Now, first of all, what is population? Population is any geographical area, or we can say number of individuals which are present at particular geographical area at particular time is called the population of that region. अब यहाँ पे ये टर्म है population ecology. तो जब हम किसी रीजन की किसी भी जियोग्राफिकल रीजन की पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं तो इसे बोला जाता है पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी में आता है पॉपुलेशन डायनामिक्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे 10 इयर्स का अगर हम टाइम लें तो 10 इयर्स में यहाँ पे जो इस रीजन में पॉपुलेशन है ये किस हिसाब से चेंज हो रही है, बर्थ रेट वहाँ पे कितना है, देन मोर्टेलिटी रेट कितना है, वहाँ पे इमिग्रेशन एमिग्रेशन कितनी हो रही है इस पर्टिकुलर रीजन से, मीन्स कोई भी ऐसा कारण जिससे पॉपुलेशन चेंज हो रही है उसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन डायनामिक्स। तो यहाँ पे पॉपुलेशन डायनामिक्स और पॉपुलेशन को स्टडी किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पॉपुलेशन इकोलॉजी। अब यहाँ पे एक और टर्म है विच इज कॉल्ड द पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब है कि एक पर्टिकुलर जो रीजन है, पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन है, इसमें कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं एट पर्टिकुलर टाइम, जैसे कि हमने पॉपुलेशन में देखा था। सिमिलरली इसे हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। जो पॉपुलेशन डेंसिटी है इसमें भी आगे दो टर्म्स हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड दी क्रूड डेंसिटी। क्रूड डेंसिटी का मतलब है कि यहाँ पे डेंसिटी पर यूनिट टोटल स्पेस, मीन सपोज कि इतनी टोटल स्पेस है, इसमें है यहाँ पे 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, तो इस 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं, सम टोटल अगर हम देखें तो इसे बोलते हैं क्रूड डेंसिटी। अब यहाँ पे डिफरेंट टर्म है स्पेसिफिक डेंसिटी। स्पेसिफिक डेंसिटी का मतलब है कि यहाँ पे जो यहाँ पे एरिया है 100 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया, अब इसमें ऐसा तो नहीं है कि पूरा एरिया हैबिटेबल एरिया ही होगा, कुछ एरिया ऐसा होगा जिसमें कोई वाटर बॉडी प्रेजेंट है, कोई फार्म प्रेजेंट है, फॉरेस्ट, कुछ भी ऐसा एरिया जिसमें कि ह्यूमन पॉपुलेशन प्रेजेंट नहीं हो, तो उसे हम बोलते हैं नॉन हैबिटेबल एरिया। नॉन हैबिटेबल एरिया और अनहैबिटेबल एरिया। तो यहाँ पे अनहैबिटेबल एरिया को छोड़ के जितने इंडिविजुअल हैबिटेबल एरिया में प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं स्पेसिफिक डेंसिटी। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो क्रूड डेंसिटी है इसका मतलब है कि इस रीजन में चाहे वो हैबिटेबल रीजन है या नॉन हैबिटेबल रीजन है, दोनों को जोड़ के जो यहाँ पे पॉपुलेशन है वो कितनी है। जैसे फॉर एग्जांपल जो इतना 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है इसमें यहाँ पे लेट्स सपोज कि 1 लाख इंडिविजुअल्स हैं इसमें प्रेजेंट, तो इसको जो क्रूड डेंसिटी है इसमें हम सम टोटल ऑफ एरिया के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं इंडिविजुअल्स को। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक डेंसिटी की बात करेंगे तो सपोज यहाँ पे 100 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, तो इसमें से अगर हम 80 किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो है ये यहाँ पे हैबिटेबल एरिया है और बाकी का जो 20 किलोमीटर स्क्वायर है ये अनहैबिटेबल है। तो अब इसका मतलब है कि जो हैबिटेबल एरिया है विच इज 80 किलोमीटर स्क्वायर, इसमें कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं क्रूड डेंसिटी और स्पेसिफिक डेंसिटी को। उसके बाद सेकेंडली अगर हमें डिटरमाइन करना है कि पर्टिकुलर रीजन में जो पॉपुलेशन साइज है ये कितना है, जैसे जो रीजन है ये कोई भी रीजन हो सकता है, ये कोई फॉरेस्ट हो सकता है, कोई डेजर्ट रीजन हो सकता है, तो इसलिए जो सभी इंडिविजुअल्स हैं उनको तो इस तरीके से कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे दो तरीकों से कैलकुलेशन की जाती है और वी कैन से डिटरमाइन किया जाता है पॉपुलेशन साइज को। जो फर्स्ट यहाँ पे पॉपुलेशन साइज की डिटर्मिनेशन है ये उन इंडिविजुअल्स के लिए है जो कि इमोबिलाइजेबल इंडिविजुअल्स हैं, जो कि यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट्स। नाउ लेट्स सपोज कि ये कितना जियोग्राफिकल रीजन है, कोई फॉरेस्ट हो सकता है, कोई डेजर्ट हो सकता है, तो इसमें हमने प्लांट जो पॉपुलेशन है इसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या क्या किया जाता है कि इतना एरिया जो है इसको सिलेक्ट कर लिया जाता है और इसमें कैलकुलेट किया जाता है कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, और उसके बाद जो ये वाला रीजन है इसमें जो हमने काउंटिंग की है इंडिविजुअल्स की इसको एक्सट्रापोलेट किया जाता है पूरे एरिया पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि इतना एरिया जो इन्होंने सिलेक्ट किया और इसमें इंडिविजुअल्स कैलकुलेट किए, तो अगर हम इस रीजन को डिवाइड करें तो ऐसे और कितने रीजन्स बनेंगे, 2 यहाँ पे, फिर यहाँ पे और यहाँ पे, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ऐसे और रीजन्स बनते हैं।
तो सपोज यहाँ पे क्या है कि इस रीजन में 100 इंडिविजुअल्स प्रेजेंट हैं, तो अब इस एरिया में जो इंडिविजुअल पॉपुलेशन है इसको एक्सट्रापोलेट करना है इस पूरे एरिया में। सो ये आएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरीके से जो एक लार्ज एरिया में कितनी पॉपुलेशन है इसको कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं ये मूवेबल इंडिविजुअल्स नहीं है, ये इमूवेबल इंडिविजुअल्स हैं। अब दूसरी बात रही कि जो मूवेबल इंडिविजुअल, जो मोबाइल इंडिविजुअल्स हैं जो मूव कर सकते हैं, तो जो मूव कर सकते हैं इनको तो इस तरीके से कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए एक डिफरेंट मेथड यूज किया जाता है जिसे हम बोलते हैं मार्क एंड रिकैप्चर टेक्निक और मार्क एंड रिकैप्चर मेथड। इसमें क्या किया जाता है कि सपोज ये इतना रीजन है, इतना जियोग्राफिकल एरिया है, और इसमें हमें कोई इंडिविजुअल, कोई एक पर्टिकुलर एनिमल स्पीशीज जो है इसकी पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो यहाँ पे रीजन है इसमें से रैंडमली इंडिविजुअल्स को कैप्चर किया जाता है, और जो इंडिविजुअल्स हमने इस रीजन में से कैप्चर किए हैं रैंडमली, इन सभी को मार्क कर देते हैं वो। अब क्या करते हैं कि दोबारा इनको इसी स्पेस में दोबारा से छोड़ देते हैं। तो जो इंडिविजुअल्स हैं, क्योंकि ये मूवेबल इंडिविजुअल्स हैं, तो ये पॉपुलेशन में इस तरीके से मिक्स हो जाएंगे। फिर कुछ टाइम बाद यहाँ से जो पॉपुलेशन और जो इंडिविजुअल्स हैं इनको जो है रैंडमली फिर से पिक किया जाता है, या फिर इनको रैंडमली फिर से कैप्चर किया जाता है। अब जो रिकैप्चरिंग हमने की है इसमें से ये देखते हैं कि इसमें मार्क्ड इंडिविजुअल जो पहले मार्क किए हैं वो कितने आए हैं, और अनमार्क्ड इंडिविजुअल्स जो हैं वो कितने आए हैं। सपोज कि यहाँ पे क्या है, जो हमने पहले सैम्पलिंग की है इसमें 50 इंडिविजुअल्स थे, तो 50 के 50 जो है इनको मार्क किया, उसके बाद इनको रिलीज किया तो ये पूरी पॉपुलेशन के साथ मिक्स हो जाएंगे। देन इनको दोबारा से रिकैप्चर किया, रैंडमली जो पॉपुलेशन है उसको रिकैप्चर किया इस रीजन में से। तो ये जो रिकैप्चर है इसमें सपोज कि 40 इंडिविजुअल्स को रिकैप्चर किया गया, और इसमें से जो पहले मार्क्ड इंडिविजुअल हैं वो 10 हैं, और 30 न्यू इंडिविजुअल्स जो हैं ये रिकैप्चर हुए हैं। अब यहाँ पे इस जो ये इतना है इससे एक कैलकुलेशन की जाती है कि टोटल जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं ये इस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में कितने होंगे। और ये जो मेथड है इट इज डेवलप्ड बाय द लिंकन, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ लिंकन इंडेक्स। तो अकॉर्डिंग टू लिंकन इंडेक्स एन मीन्स पॉपुलेशन एट पर्टिकुलर एरिया। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है इसे हम कैलकुलेट करते हैं टोटल इंडिविजुअल्स मार्क इन फर्स्ट सैंपल, जिनको फर्स्ट सैंपल में हमने मार्क किया, मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ सेकंड सैंपल विच इज हेयर द 40 इंडिविजुअल्स, और इसको डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ मार्क्ड इंडिविजुअल इन सेकंड सैंपल, जो कि यहाँ पे 10 इंडिविजुअल्स हैं। और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे जो टोटल पॉपुलेशन है इट इज 200 इंडिविजुअल्स इन दिस जियोग्राफिकल एरिया। तो इस तरीके से जो मार्क एंड रिकैप्चर मेथड है इससे जो लार्ज एरिया है इसमें जो मोबिलाइजेबल इंडिविजुअल्स हैं या मूवेबल इंडिविजुअल्स हैं इनको कैलकुलेट किया जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टर्म्स रिलेटेड टू पॉपुलेशन इकोलॉजी। First is called as a natality. It is called the number of individuals, or we can say number of birth of individuals in population in particular time is called as a natality. उसके बाद second is called the natality rate. It is the number of individual produced per female per unit time. Then maximum or absolute natality. इसका मतलब है कि maximum number of individuals produced under ideal environmental conditions. तो जो अगर आइडियल इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं तो जो बर्थ रेट है और जो नेटेलिटी रेट है ये बहुत ज़्यादा होगा, तो इसे हम बोलते हैं मैक्सिमम और एब्सोल्यूट नेटेलिटी। उसके बाद एक सेकेंड टर्म है विच इज़ कॉल्ड द इकोलॉजिकल और रियलाइज्ड नेटेलिटी। इसका मतलब है कि अगर स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशंस में हम देखें तो कितने इंडिविजुअल्स का बर्थ हुआ है उन स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशंस में, तो यहाँ पे जो इकोलॉजिकल और रियलाइज्ड नेटेलिटी है ये यहाँ पे नेटेलिटी रेट बहुत कम होता है देन द एब्सोल्यूट और मैक्सिमम नेटेलिटी। उसके बाद अब यहाँ पे सेकेंड टर्म है मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी का मतलब है कि नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ इंडिविजुअल इन पर्टिकुलर पॉपुलेशन, और मोर्टेलिटी रेट का मतलब है कि डेथ ऑफ इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग पर्टिकुलर और गिवन टाइम। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे। अब इसमें भी आगे दो टर्म्स हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड द मिनिमम मोर्टेलिटी। मिनिमम मोर्टेलिटी का मतलब है कि लॉस ऑफ इंडिविजुअल्स अंडर आइडियल कंडीशंस। अगर यहाँ पे आइडियल इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं तो जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं ये कम होंगी, तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं मिनिमम मोर्टेलिटी। उसके बाद जो सेकेंड टर्म है इट इज कॉल्ड द इकोलॉजिकल और रियलाइज्ड मोर्टेलिटी, मींस एक्चुअल में मोर्टेलिटी कितनी है अंडर द स्पेसिफिक कंडीशंस। तो दिस इज कॉल्ड द लॉस ऑफ इंडिविजुअल्स अंडर द स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशंस।
तो यहाँ पे जो इकोलॉजिकल मोर्टेलिटी रेट है ये हमेशा ज़्यादा होता है देन दी मिनिमम मोर्टेलिटी रेट। उसके बाद जो है अगला है फेकेंडिटी। फेकेंडिटी का मतलब है कि मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव आउटपुट पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल अंडर आइडियल इन्वायरमेंटल कंडीशंस। और सेकेंड टर्म है फर्टिलिटी। फर्टिलिटी का मतलब है कि एक्चुअल में जो रिप्रोडक्टिव आउटपुट है एक इंडिविजुअल की वो कितनी है अंडर द प्रिवेलिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस। तो फर्टिलिटी रेट का मतलब है कि एक्चुअल जो रिप्रोडक्टिव आउटपुट है ये कितनी है अंडर द गिवन इन्वायरमेंटल कंडीशंस। फेकेंडिटी मींस मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव आउटपुट कितनी हो सकती है पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स की अंडर द आइडियल इन्वायरमेंटल कंडीशंस। सो दोनों में डिफरेंस है। So this is all about the population ecology, basic terms related to population ecology. If you have any type of query regarding this topic, you can ask me in comment section. And if you find the content useful, please like and share the video and subscribe my channel Biology on Earth.